दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में आनंदी जागरण में। दर्शकों, हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं। आपके सामने कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जो आपके लिए, हमारे समाज के लिए और विशेषकर अध्यात्म के लिए अति आवश्यक होती है। आज भी हम एक ऐसे ही रोचक विषय के साथ आपके पास आए हैं जिसमें हम आपको देंगे ढेरों जानकारियां। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होती हैं परम पूज्य माँ आनंदी शुबे सरस्वती जी, जो कि माँ बगलामुखी की उपासक हैं, साधिका है। तो आइए आज एक बार फिर अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम माँ जी का स्वागत करेंगे। माँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय बेटा, जय। माँ जी, आज का जो हमारा विषय है स्तंभन को लेकर है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप माँ बगलामुखी की साधिका हैं, उपासिका हैं, वो आपकी इष्ट देवी हैं, और माँ बगलामुखी का प्रमुख कार्य है स्तंभन का कार्य। चाहूंगी मैं कि आप इस विषय में हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दें। हाँ बेटा, मैं आपको भी ज्ञान दूंगी और अपने बच्चों के साथ भी मेरी चर्चा रहेगी, ज्ञान की चर्चा रहेगी। और स्तंभन की जहाँ तक बात आती है, स्तंभन, माँ बगलामुखी का स्तंभन, यह चर्चा अनेकों बार मैं कर चुकी हूँ। इस टीवी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अनेकों बार ये चर्चा रही। मैंने पूरी कथा सुनाई थी अपने बच्चों को और बताया था कि स्तंभन होता क्या है, स्तंभन का कार्य क्या है, स्तंभन की इष्ट कौन है, स्तंभन की देवी कौन है, स्तंभन कौन कर सकता है। स्तंभन दो तरह का होता है। प्रथम स्तंभन किसका? माँ बगलामुखी का। माँ बगलामुखी का जब हम पूजन करेंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे, तो प्रथम क्या रहता है, उसका क्या कार्य है? स्तंभन कर देने का। स्तंभन अर्थात किसी चीज को रोक देना, किसी आते हुए विकट परिस्थिति को रोक देना, किसी घटना को रोक देना, इसके साथ साथ तीनों लोकों को रोक लेना। माने क्या किया? माने जब विनाशकारी तूफान आरंभ हुआ तो क्या किया? तूफान को स्तंभन कर दिया, रोक दिया। नहीं तो क्या होता इस सृष्टि में? अल्टम पलटम क्या होता? सृष्टि का विनाश हो जाता। तो माने क्या किया कि स्तंभन कर दिया, रोक दिया, थाम दिया। तो स्तंभन यह हो गया कि माँ ने किया, बगलामुखी अर्थात बलगामुखी। इसके साथ साथ एक स्तंभन क्या आता है कि मनुष्य साधना करके, आराधना करके, उपासना करके अपने इष्ट से कृपा मांगता है, और जब उसे कृपा प्राप्त होती है तो उसके अंदर अपनी इतनी ताकत आ जाती है कि उसमें स्तंभन की ताकत आ जाती है, स्तंभन की शक्ति आ जाती है। कैसे आती है? जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं सच्चे मन से, पवित्र मन से, तो इसमें क्या होता है कि क्या होता है? स्तंभन की ताकत आ जाती है। क्या मांगते हैं हम इष्ट से? कि हमारे इंद्रियों को बल प्रदान करिए, मुझे, मेरी बुद्धि को इतना बल प्रदान करिए कि मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखूं, और विशेष तौर से इस जिह्वा को। अब यहाँ पर ये चर्चा मैं क्यों लाई स्तंभन की? आज यकायक अचानक चर्चा स्तंभन की कैसे उठाई? इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। और मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं जब भी बाहर कहीं चर्चा में रहती हूँ, जब भी मुझे कभी कोई नया अनुभव होता है तो मैं अपने बच्चों से अवश्य उसको बांटती हूँ। अनुभव को मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि बाहर मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ, ऐसी बातचीत हुई, ऐसी वार्तालाप रही। इसका कारण क्या है कि वहाँ जो वार्तालाप होती है, थोड़े से बच्चे होते हैं, कुछ 100, कुछ 1000। यह टीवी का माध्यम है, टीवी चैनल का माध्यम है। वाणी दूर दूर तक जाती है और चर्चा का विषय जो होता है, दूर दूर तक लोगों को ज्ञान मिलता है इसमें। तो इसीलिए जब भी मुझे बाहर कभी कोई अनुभव होता है तो मैं उसे बांटती जरूर हूँ, चर्चा में अवश्य लेकर आती हूँ। तो इसमें क्या रहा कि मैं भी निरंतर भ्रमण पर थी, मैं भ्रमण पे थी निरंतर, और बहुत दूर दूर तक भ्रमण रहता रहा मेरा। तो ऐसे में मेरा एक जगह पर स्थान पे रुकना हुआ, तो वहाँ पर जहाँ मैं रुकी वहाँ अनेक साधु थे, बहुत सारे साधु थे। और जैसा कि होता है कि भक्त भी थे, साधु भी थे। एक आश्रम में रुकना हुआ, और क्या रहा कि साधु से साधु की चर्चा रही, आपस में साधु से साधु की भगवतीय चर्चा चली, भगवतीय ज्ञान का आदान प्रदान रहा। तो ऐसे में मैंने अनुभव किया कि सभी साधु बैठे हुए हैं, उसमें जो एक साधु हैं वो अत्यंत क्रोधी हैं।
सभी साधु वहाँ बैठे थे, भगवतीय ज्ञान की चर्चा चल रही थी, ज्ञान का आदान प्रदान चल रहा था, पूजा पाठ का आदान प्रदान ज्ञान का चल रहा था, और गुरु की जो वाणी है उसका ज्ञान का आदान प्रदान चल रहा था। तो सहसा मेरे मन में देख देख के मेरी नज़रें उठें, जो एक साधु थे वे चर्चा तो कर रहे थे, परंतु चर्चा से ज़्यादा उन्हें क्रोध आ रहा था। वो क्रोध, उनकी जो वाणी के अंदर था वो क्रोध था। चर्चा कम थी, क्रोध ज़्यादा था। तो क्या हो रहा था कि जब ज्ञान की चर्चा चल रही थी, भगवतीय चर्चा चल रही थी, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था, तो ऐसे में जब उन्हें क्रोध आता था तो वह वार्तालाप क्या होती थी कि नष्ट विनष्ट हो जाती थी। अब यहाँ पर क्या आया, अभी मैंने चर्चा की कि दो तरह का स्तंभन होता है। एक हो गया माँ का स्तंभन, जब माँ की पूजा आराधना करते हैं तो माँ क्या करती हैं, मैं वाणी में, माँ वाक की देवी हैं, सम्मोहन की देवी हैं, माँ बगलामुखी सम्मोहन की देवी हैं, वाक सिद्धि की देवी हैं, और दुश्मनों को परास्त करने की देवी हैं, और इसके साथ साथ स्तंभन की देवी हैं, जो दुश्मन होता है उसकी जीवा का स्तंभन कर देती हैं, लॉक बंद कर देती हैं उसकी जीवा को। तो एक स्तंभन कैसा होता है कि व्यक्ति पूजा पाठ मनन साधना द्वारा अपने आप को स्तंभन कर लेता है, अपनी इंद्रियों को स्तंभन कर लेता है। तो हमें ऐसा लगा कि जो सामने महाराज जी बैठे हैं, ये इनका अपनी इंद्रियों पे स्तंभन नहीं है, रोक नहीं है। ये बात तो कम कर रहे हैं, चर्चा कम है, और क्या कर रहे हैं, क्रोध ही ज़्यादा है। और जहाँ तक हमें अपने गुरुओं से ज्ञान मिला है, हमें गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है, उसमें प्रथम जो मार्ग आता है वह नम्रता का, विनम्रता का, क्रोध का नहीं। क्रोध साधु को शोभा नहीं देता, क्रोध साधु को शोभा नहीं देता, कारण साधु की वाणी दूर दूर तक जाती है। एक संत की वाणी को सब सुनते हैं, सब ग्रहण करते हैं, अपने अंतर में ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ उसके श्री मुख से जो संदेश निकलता है उसे ईश्वर की वाणी समझते हैं, और अपने जीवन में, अपने रोज की दैनिक क्रियाओं में, और अपने आचरण में, और अपने व्यवहार में उसे समाहित करते हैं। और ऐसे में अगर साधु क्रोध करता है, साधु को क्रोध आ जाता है, और साधु वाणी बोलता है, उसमें चर्चा और ज्ञान की चर्चा कम और उसमें क्रोध ज़्यादा आ रहा है, और अपने साधु समाज में बैठ के सबको क्रोधित निगाहों से देखता है, जो नेत्रों में क्रोध भर। क्रोध कई प्रकार का कहा गया। क्रोध इसलिए नहीं कि क्रोध सिर्फ जीवा से नहीं होता, कि अगर क्रोध आ गया, क्रोध आचरण में भी आता है। क्रोध का सीधा सीधा संबंध आचरण से है। जब एक व्यक्ति क्रोधी होता है तो देखिए वो अपने आचरण द्वारा प्रदर्शन करता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, अपनी जीवा द्वारा प्रदर्शन करता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, अपने नेत्रों द्वारा प्रदर्शन करता है कि मुझे क्रोध आ रहा है। इसके साथ साथ आखिरी जो मार्ग अपनाता है वो हिंसा का अपनाता है। हिंसा द्वारा वह अपना प्रदर्शन करता है कि देखिए मुझे क्रोध आ रहा है। क्रोध सिर्फ एक ही मार्ग से नहीं आता, क्रोध के अनेक मार्ग हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न मार्ग हैं। क्रोध बहुत मार्गों से निकल कर आता है। ऐसे में वो क्या कर रहे थे महाराज जी, महात्मा जी, कि जब सब माँ चर्चा कर रहे थे तो बीच में बात काट के क्या करते थे, क्रोधी निगाहों से देखते थे, और साधु को, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे अपशब्द बोलते थे कि जिससे लगता था कि ये साधु नहीं है, वस्त्र अवश्य धारण है, साधु नहीं है। साधु को क्रोध शोभा नहीं देता। साधु के अंदर तो नम्रता होनी चाहिए, विनम्रता। प्रथम जो मार्ग अपनाते हैं साधु, नम्रता विनम्रता का। सबसे बड़ा जो दान कहा गया, ग्रंथों में इसका उल्लेख है, क्षमा दान कहा गया। जब क्षमा दान सबसे बड़ा दान कहा गया, तो फिर क्रोध कैसे उत्पन्न हो गया, बीच में क्रोध कैसे आ गया? क्रोध तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या ज्ञान दिया है कि प्रथम तो मनुष्य की देह मिलना ही दुर्लभ है। यह जो मनुष्य देह, जो देह है हमारे पास, मनुष्य जीवन मिलना ही अत्यंत दुर्लभ है। और इसके साथ साथ अगर मनुष्य ये देह मिल जाए, हमें देह मिल गई, तो फिर क्या होगा? अगर देह मिलने के बाद साधु बन जाना अत्यंत कठिन है। साधु बन गए तो साधु तत्व को पा जाना अत्यंत कठिन है। साधु बन गए, त्रिपुंड धारण कर लिया, भगवा वस्त्र डाल लिए, माला डाली, और जोर जोर की कैमरे पे अर्थात कहीं भी उच्चारण कर दिया मंत्रों का, साधु बन गए, परंतु साधु तत्व को पा जाना अत्यंत कठिन है।
तो साधु तत्व को अगर पा लिया, प्राप्त कर लिया, तो फिर क्या आता है? फिर यह जो समाज में मानव जाति है, इसकी सेवा करना अत्यंत कठिन है। इसकी सेवा कर ली तो क्या हुआ? उसे पचा जाना अत्यंत कठिन है। अर्थात जिस वक्त साधु तत्व पा जाएगा व्यक्ति, उसमें क्या आएगा? अहंकार की भावना आ जाएगी। मैंने इतनी साधना की, मैंने इतनी तपस्या की, मैं इतनी रातें जगा, मैंने भूख प्यास का त्याग किया, मैंने निंद्रा का त्याग किया। उसके बाद जब उसने कुछ पा लिया, रिद्धि सिद्धि, भगवत की कृपा हो गई, इष्ट की कृपा हो गई, तो वो क्या करता है? फिर समाज में निकलता है, समाज का उद्धार करने निकलता है, सेवा में निकलता है। तो जब सेवा में निकलता है तो क्या होता है कि जगह जगह क्या होती है? कीर्ति होती है, नाम होता है, शोहरत होती है, जय जयकार होती है। टीवी के माध्यम से जय जयकार होती है। और जब टीवी के माध्यम से जय जयकार हो जाती है तो क्या होता है कि उसको पचा लेना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो जो साधु उसको पचा नहीं पाता, किसी की वार्तालाप को पचा नहीं पाता, सहन नहीं कर, साधु कैसा? जिसमें संयम हो, साधु कैसा? जिसमें सहनशीलता हो, साधु कैसा? जिसमें साधना हो, साधु कैसा? जिसमें साध्य हो। साधु किस तरह का? जो साधु तत्व को पा जाए, साधु तत्व प्राप्त कर ले और साधु बात दिखा दे। साधु साधु अर्थात साधु बात दिखा दे। साधु तत्व का जो प्रदर्शन करता है वह मिथ्या है। साधु तत्व को पाने का अर्थ पचा जाना, संयम को पचा जाना, सहनशीलता। कहीं कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी वार्तालाप कर सकता है, उसको पचा जाना, उसको सहन कर लेना साधु है। साधना कर जाने को साधु कहते हैं, साधु तत्व को प्राप्त हो जाने को साधु कहते हैं, सहनशीलता को साधु कहते हैं, विनम्रता नम्रता को साधु कहते हैं। और समाज में अपनी क्या रहता है? साधु का क्या अर्थ हुआ? साधु का अर्थ हुआ ज्ञान देना, ज्ञान का दान करना, मुस्कुराहट का दान करना, क्षमा का दान करना। जिस व्यक्ति के अंदर यह नहीं है और वह क्या कर रहा है? वह जब चर्चा कर रहा है तो क्या कर रहा है कि घुमाकर ताने दे रहा है, इधर से ताना मार रहा है, घुमाकर उस साधु को ताना मार रहा है। ऐसा व्यक्ति कैसा? अज्ञानी मूर्ख। ऐसे व्यक्ति को साधु नहीं बोलते, ऐसे को बोलते अज्ञानी मूर्ख। कारण कि भगवतीय चर्चा में आता है, श्रीमद् भागवत में यह ज्ञान है। शास्त्रों में क्या ज्ञान है? व्यक्ति का क्या जाता है? व्यक्ति के कर्म उसके साथ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में यह आता है कि कर्म प्रधान है, व्यक्ति को कर्म प्रधान बनना चाहिए। क्या जाता है? व्यक्ति का जो कर्म है वो उसके साथ जाते हैं। कर्म प्रधान व्यक्ति होना चाहिए। मनुष्य कौन? कर्म प्रधान। कारण कर्म ही व्यक्ति के साथ जाते हैं। और कर्म में क्या आता है? सेवा आती है, क्षमा आती है, नम्रता आती है, विनम्रता आती है, इंसानियत आती है, ईमानदारी आती है। अगर जिसके अंदर यह नहीं तो वो साधु तो छोड़िए, वह तो मनुष्य भी नहीं। वह तो एक साधारण जो गृहस्थ में लोग होते हैं, वह तो वह भी नहीं, उसकी भी उपाधि उस पर नहीं है, तो वह साधु कैसे होगा? साधु का धर्म है क्षमा करना, साधु का धर्म है सहनशीलता रखना, संयम से वार्तालाप करना, क्रोध नहीं आना चाहिए, ना आचरण में, न व्यवहार में, ना वाणी में, और इसके साथ साथ ना नेत्रों में। परंतु अगर आपको कोई मंच मिलता है और आप क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप साधु नहीं है। इसके साथ साथ व्यक्ति के कर्म उसके, हमने तो कई जगह वहाँ पर हम बैठे थे और हम चर्चा सुन रहे हैं कि अति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मंत्र नहीं करिए, मंत्र हम दे रहे हैं आप मंत्र कर लीजिए, इसके साथ साथ करिए, इसके साथ साथ घंटे घड़ियाल जोर जोर से बजाइए। क्या होगा कि जो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है वह दूर होगी, वो भाग जाएगी। जोर जोर के अपने घर में सुबह सुबह उठिए। यहाँ पर यह भी चर्चा हुई, वहाँ पर हम वहाँ सुन रहे थे ध्यानपूर्वक कि जोर जोर से सुबह उठ के अपने घर में घंटे घड़ियाल शंखों की ध्वनि दीजिए जोर जोर से। उससे क्या होगा? जो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होगी और बहुत अच्छा घर का सुखमय वातावरण बन जाएगा, धन धान्य की कृपा हो जाएगी, ईश्वर खुश हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने विचार किया, एक आदमी सुबह प्रातः उठता है, स्नान आदि करता है, धूप बत्ती करके अपने घर में बहुत तेज तेज घंटे घड़ियाल बजाता है। यह ठीक है, शास्त्रों में इसका वर्णन है कि बहुत घर में शंख की ध्वनि, घंटे घड़ियाल की ध्वनि से क्या होता है? रोग शोक कलेश
दूर होते हैं। परंतु कब? जब आपके कर्म आपके साथ होंगे। एक व्यक्ति रोज ऐसा कार्य करके जाता है अपने काम पर और उसके बाद लोगों का दिल दुखाता है, बेईमानी करता है, झूठ झपट करता है और इसके साथ साथ लोगों के संग गलत करता है और फिर वह रात्रि को अपने घर आ जाता है, सुबह पुनः उसी क्रिया को दोहराता है, स्नान करता है और उसके बाद धूप बत्ती जलाता है और शंखों की घंटे की घड़ियाल अपने घर के अंदर तेज तेज ध्वनि कर देता है, बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो कर्म कहाँ गए? जो उसने सारा दिन लोगों का दिल दुखाया, बेईमानी की, गरीब को सताया, किसी की सहायता नहीं की, छल कपट किया और इसके साथ साथ अन्य और कृत्य गलत कार्य किए, तो वह सिर्फ सुबह स्नान आदि करके धूप बत्ती जला के क्या करता है कि घंटे घड़ियाल बजा लेता है, तो उसके कर्म सही हो जाते हैं, उसके यहाँ लक्ष्मी बरसने लगती है, ईश्वर की कृपा हो जाती है। तो कर्म कहाँ चले गए? कर्मों का लेखा जोखा कहाँ चला गया? यह शास्त्र कहाँ चले गए? कहाँ चले गया ये सब गुरुओं की वाणी? कहाँ चला गया जो शास्त्रों में वाणी है? और कहाँ चला गया श्रीमद् भागवत का ज्ञान, देवी भागवत का ज्ञान के कर्म प्रधान है? तो प्रथम यहाँ क्या आया कि ये जो घंटे घड़ियाल, पूजा, आराधना, उपासना, उपाय, ये कब फलीभूत होते हैं? जब आपके कर्म आपके सही होंगे। कर्म प्रधान बनिए। अगर आपके कर्म सही नहीं है, आपका आचरण सही नहीं, आपका व्यवहार सही नहीं, आप किसी का दिल दुखाते, बेईमानी करें, तो यह समझ लेना कि कोई भी उपाय करिए, घंटे घड़ियाल बजा लीजिए, सुबह सुबह उठ के पुनः पुनः होना, बार बार वह क्रिया दोहराइए, कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर क्या आया कि कर्म प्रधान है। और ये जो हिंसा, क्रोध, यह भी कर्मों में आता है, यह भी कर्मों का लेखा दुखा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो आज चर्चा, मेरी आदत है, मेरा ये स्वभाव में आता है कि मेरा जो बाहर अनुभव होता है मैं अपने बच्चों से अवश्य बांटती हूँ। मेरे बच्चे आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे, इस चर्चा को अवश्य सुनेंगे और बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों से चर्चा बांटना। तो इसमें मैंने जो अनुभव मैं लेके आई, तो मैंने यह सोचा कि साधु को क्रोध शोभा नहीं देता, और साधु को क्यों, आम मनुष्यों, आम गृहस्थों को भी क्रोध शोभा नहीं देता। और इसके साथ साथ आचरण में नम्रता, विनम्रता होनी चाहिए और व्यक्ति कर्म प्रधान अवश्य होना चाहिए। यह नहीं प्रातः स्नान किया और घर में शोर मचा दिया तो सोचा कि सब सही लक्ष्मी बरसेगी, ईश्वर ने हमें माफ़ी दे। नहीं, पहले कर्म प्रधान, पहले अच्छे कार्य करिए, तभी जाकर कोई उपाय, तभी जाकर कोई पूजा, तभी जाकर यज्ञ होम सब आपके सफल होंगे। तो यहाँ पर आज इस जो ये ज्ञान की चर्चा रही है, कैसी रही कि साधु साधु अर्थात साधुवाद, व्यक्ति को साधुवाद होना चाहिए। जी बिल्कुल माँ जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमारे कर्म बेहतर होंगे तभी हम जो भी कार्य कर ले वो तभी फलीभूत हो सकता है। तो दर्शकों, आप पूजा पाठ करिए, ईश्वर की उपासना कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने कर्म बेहतर रखिए, सबको प्रसन्न रखिए, ऐसा कुछ भी कार्य ना करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। तभी जाकर आपकी हर प्रकार की उपासना ईश्वर भी मंजूर करते हैं और आपको भी संतुष्टि प्राप्त होती है। माँ जी, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कॉलर हैं मोहन जी फरीदाबाद से, बात करेंगे इनसे। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मोहन जी। मेरा नाम मनन खन्ना है मैडम। जी 7 जून 1974 मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैडम। जी 7 जून 1974। जी 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 समय बताएं। सुबह 7:30 बजे। सुबह के 7:30 बजे। जी जी जन्म स्थान आपका? दिल्ली है मैडम। दिल्ली। जी बताएं क्या समस्या आ रही है? मैडम मेरा को बिजनेस, मेरा इंश्योरेंस का मैं किया करता था जी इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का, लेकिन अब उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ऐसा कुछ बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ पा रही है। जी तो मार्गदर्शन करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप मेरा कर सकें, क्या कर सकता हूँ जीवन में, किस दिशा में चल सकता हूँ। जी ज़रूर। हाँ मनन बेटा। जी जी मैडम। हाँ जय जय बेटा। जय माता। हाँ तो बेटा ये जो आप इंश्योरेंस का बिजनेस बता रहे थे, ये कितने वक्त पहले की बात है? मैंने सन 2000 से स्टार्ट किया है, सन 2000 अभी भी चल ही रहा है, लेकिन अब उतनी ताकत से करने की इच्छा नहीं हो पाती है। आपकी इच्छा नहीं हो पाती बच्चे, या पीछे से ही आपको मिल नहीं पा रहा है इसको, मतलब फलीभूत नहीं हो पा रहा है कार्य? दोनों ही तरीके की चीजें हैं माता।
हाँ, ऐसा इसमें रहता है ना बेटा कि जब कोई चीज़ में मेहनत करते नहीं मिलती तो इच्छा शक्ति भी कम हो जाती है व्यक्ति की। कुछ ऐसा आपके संग हो रहा है। तो मनन बेटा आपका तो बिजनेस का ही निकल के आ रहा है ये तो बेटा एक तरह से सर्विस हो गई। ये बिजनेस कहाँ है? सर हेलो। जी, हाँ जी। हाँ बेटा, ये तो एक तरह से सर्विस सी हो गई, जैसे इंश्योरेंस करवाना, यही काम करते हैं ना आप? यही कार्य है ना आपका? लेकिन मैं प्राइवेट के साथ भी किसी एक पर्टिकुलर मेरे पास एजेंसी तो 2 कंपनियों की है, लेकिन उन 2 एजेंसियों के अलावा भी मैं कई कंपनियों के साथ जुड़ा भी हूँ, काम करता हूँ, कुछ जी। ब्रोकरों के साथ, कुछ औरों के साथ। तो अभी भी ये भी कार्य कर रहे हैं बेटा? अभी भी यही काम कर रहा हूँ माता जी। हाँ, तो बेटा इसमें आपका जो मैं जितना देख रही हूँ आपका बिजनेस का निकल के आता है बच्चे। जी जी जी। हाँ, तो बिजनेस का निकल के आता है आपका। तो आप यही करते हैं या कुछ और बिजनेस भी है आपका? मेरे पास सिर्फ यही बिजनेस है माता जी, और कोई बिजनेस का भी कोई मेरे पास धन उपार्जन का साधन भी कुछ नहीं है। जी जी इवन, जी इस साल अक्टूबर के बाद से हमारी जो कमीशन आया करती थी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर उसके रेट भी कट कर दिए हैं फर्दर। जी जी जी। तो हाँ बताइए फाइनेंशियल बेटा। दिक्कत भी थोड़ी सी हो गई है। जी जी एक जी। बिटिया का भी मेरा जन्म हुआ है 25 जुलाई सन 2012 में ही। तो इससे पहले मेरी बिटिया भी हुई, एक बिटिया और थी जो जी। जो 25 जुलाई सन 2004 में हुई है। जी जी। 25 जनवरी, सॉरी। 2 बेटियां आपके पास? जी, 2 बेटियां हैं मेरे पास। जी जी। तो बेटा इसमें आपका बिजनेस का निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने जो मुझे अपनी समस्या बताई बेटा जी जी कि भाई मेरे पे फाइनेंस भी नहीं है माँ जी, तो हाँ फाइनेंस के जो कमी रहेगी उसकी वजह से, क्यों आपका जो मैं बिजनेस देखती हूँ ना बेटा, अगर आप मुझसे सलाह मांगते हैं तो पानी का अगर कर लेना बेटा, पानी का, जी जी ये जो देखा आपने बिस्लरी की बोतल वगैरह, जी जी जी। हाँ अगर बेटा ये काम करते हैं आपको अत्यंत फलीभूत रहेगा ये काम। अच्छा जी। हाँ, ये काम अगर आप कर लेते हैं, सीजनली रहता है ये, तो सर्दियों में तो थोड़ा कम रहता है बेटा, लेकिन अगर आप गर्मियों में गर्मी आरंभ होने से